AITS कर रहे थे। हाँ, तो पहले यही टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको सक्सेस अचीवर और सक्सेस मैग्नेट लगानी है बेटा। इसके लिए ये जो पोर्शन चल रहा है ना, उसके लिए सक्सेस अचीवर और सक्सेस, ये मतलब जिसका टेस्ट होना है ना ये ATS, उसके लिए। ठीक है, तो कितने हो गए थे क्वेश्चंस वहां पे बेटा? 66 हो गए थे सर, 67 तक हो गए थे ना? यस। तो हम लोग देख लेते हैं 68। 68 क्या था बेटा? आपका भी चैनल डिलीट हो गया था क्या? मैंने भेज दिया भाई, सुधांशु हैं शुक्ला जी? हाँ सर, क्या सर? PDF भेज दिया भैया, तुम PDF के पीछे पड़े हुए थे। सर वो तो पता है सर, मैं तुरंत कुछ कह रहा हूँ। हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि भेज दिए। हाँ सर ठीक है सर, कर भी लिया। अच्छा, तो हम बताएं कि नहीं जो हमने किया? बिल्कुल। शुरू करिए सर। शुरू कर दें? मानोगे नहीं बिना शुरू करे? चलिए 68 देखेंगे हम लोग। खुल जाए थोड़ा सा पेपर तो पता चल जाए मुझे। 68 है, 68 है बेटा। ये याद रखना है कि कभी भी इंजेक्टिव फंक्शन का जो, अगर दो फंक्शन इंजेक्टिव हैं, ऐसा लिख लीजिए, इफ टू फंक्शंस आर इंजेक्टिव, इफ टू फंक्शंस आर इंजेक्टिव, इफ टू फंक्शंस आर इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब क्या होता है बेटा? सर जो ऑन टू ना हो, वो इंजेक्टिव होता है। देन देयर composite function is also इंजेक्टिव। ठीक है, ये कहानी। इंजेक्टिव का मतलब होता है बेटा 1 to 1, भूलो मत ऐसे, फिर अभी टर्मिनोलॉजी भूल जाओगे, फिर वहां पे कुछ का कुछ कराओगे। 1 को बोलते हैं इंजेक्टिव या इंजेक्शन, और मैनी वन को बोलते हैं कुछ नहीं, और ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्शन। ठीक है, चलो बच्चों ये समझ में आ गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा FOF, फोर्थ ऑप्शन। दोनों कॉम्पोजिट होने चाहिए, दोनों कॉम्पोजिट होने चाहिए। अब बात करते हैं 69 की। 69 जो है बेटा, इसमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स x² माइनस 6x प्लस 11/2 प्लस कॉस इनवर्स k इज इक्वल टू π/2। ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है बेटा जब x² माइनस 6 पहली बात तो हो कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। और दूसरी कहानी ये है कि x² माइनस 6x प्लस 11/2 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? k के बराबर होनी चाहिए। ये दो अलग अलग कहानियां हैं जो दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं पहले में कि द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इज 1 देख लेते हैं। टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा? x² माइनस 6x प्लस 11/2 माइनस k इज इक्वल टू 0। डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन की क्या कहानी होती है? फॉर डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फॉर डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो आप बोल सकते हो 36 माइनस 4 इंटू 11/2 माइनस k इज ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 44 नहीं 22 माइनस का हो गया प्लस 4k इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0।
तो ये आ जाएगा आपका k की वैल्यू, k इज ग्रेटर देन कितना? 0। -7/2 -7/2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन हम -7/2 से बड़ा नहीं मानेंगे। हम किससे बड़ा मानेंगे बेटा? क्योंकि k की वैल्यू इसके बराबर है और इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, मतलब k की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। किसके बीच में होनी चाहिए बेटा? -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि हाँ, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है। बिल्कुल सही जवाब है। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इज 1, क्योंकि 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 से बड़ा हो जाएगा तो cos इनवर्स के अंदर जाएगा नहीं वो k। ठीक है, तो फॉर डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। दूसरा इन्होंने बोला द इक्वेशन मस्ट हैव रियल रूट्स इफ k बिलोंग्स टू -1/2 to 1। हाँ करेक्ट है, जब k की वैल्यू -7/2 से भी बड़ी होगी तब भी रियल सॉल्यूशन मिलेंगे, तो -1/2 से बड़े पे तो मिलना ही है। तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। द इक्वेशन मस्ट हैव रियल रूट्स इफ k बिलोंग्स टू -1/2 to 1। एग्जैक्टली राइट। थर्ड ऑप्शन है इक्वेशन मस्ट हैव एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन। कैसे भैया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 3 कैसे? बताओ। नहीं हो सकते सर। नहीं हो सकते, 2 ही हो सकते हैं, मैक्सिमम 2, मिनिमम 0 हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम रूट्स हो सकते हैं 2। कितने हो सकते हैं बेटा? 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जितने डिग्री की पॉलिनोमियल उतने रूट्स। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया गलत जवाब। तो कहीं भी पूछ लो 3 तो होंगे नहीं, वैसे भी नहीं होंगे, तो ये गलत है। थर्ड ऑप्शन गलत है, वही आंसर भी है। फोर्थ देख लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन इफ k इज इक्वल टू -1/2। हाँ भाई, हाँ, k की वैल्यू -1 से 1 तक कोई भी होगी तो उस पर 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि हम पहले बात बोल चुके हैं कि k की वैल्यू -7/2 से बड़े पे 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो अब -1 से 1 तक हमें लेना है दोनों का कॉमन, तो -1 से 1 तक में 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि -1/2 पे भी 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा है? थर्ड वन। थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, तो इसीलिए वही आंसर है। ठीक है बच्चों? सर 68 का करवा समझा दें सर। 68 बेटा स्टेटमेंट लिखा है, समझने की उतनी ज्यादा जरूरत है नहीं। इंजेक्टिव का, 2 इंजेक्टिव का कॉम्पोजिट इंजेक्टिव होता है, सिंपल सी लाइन है, लिख लीजिए इसको। सर हाँ बेटा बोलो। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर सकते हैं? क्यों करना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड? इसमें कुछ है ही नहीं निकालने के लिए, जब होगा तब करना ना। कर लगा सकते हैं ना, लगाएंगे तो ऐसा आ जाएगा। क्या कर लोगे उससे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लोगे। अब जैसे तुम्हारे पास ये है कि कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की, और उसको तुम बोलो कि आज ना चलो हमने खाना खा लिया है, अब तो एक काम करते हैं 8-10 रसगुल्ले और खा लेते हैं, अच्छा लगता है, रसगुल्ले अच्छे लगते हैं मुझे। तो कोई बात होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसकी क्या जरूरत है भाई? हाँ सोच समझ रहे हैं। ठीक है, तो जब रिक्वायरमेंट होगी तब खा लेना भाई, कर लेना वो। अब फ्री में मतलब हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का नाम आ गया तो हम बोलेंगे ही बोलेंगे, मतलब हम ये बोल देंगे तो अच्छा लग जाएगा सबको, लोगों को पता चल जाएगा कि अभिषेक को ना ये याद था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बताओ क्यों अभिषेक? ऐसी बात नहीं है सर, मतलब मैं थोड़ा सी ये लगा किया था तो मेरा आंसर आ गया था इसी। अच्छा, और तुम्हारे उसमें तो आंसर आ नहीं रहे, उसमें काहे नहीं लाते हो? ऐसे ही आंसर तुम उसमें ले आओ, टेस्ट में काहे नहीं लाते हो ऐसे आंसर? लाए जितना कि सब सही था सर। ये हाँ, कम तो टाइम 24 का करना था, तुमने करा कितने का? टाइम कम पड़ गया था सर। कितने का करा? क्या सर? कितने नंबर आए उसमें? 18 का किया। अगर 6 नंबर का और कर देते तो उस लिस्ट में हमें नाम नहीं मिलता तुम्हारा। इस बार इंप्रूवमेंट है बच्चों, ये बहुत अच्छी बात है। पिछली बार मैं बता रहा हूँ, पिछली बार कुल मिला के मैथ्स में 7 स्टूडेंट थे। देखो डेटा अपना काम है। मैथ्स में पिछले टेस्ट में कितने स्टूडेंट थे? 7 स्टूडेंट हु स्कोर्ड 20+ मार्क्स। ठीक है, 7 स्टूडेंट थे। इस टेस्ट में ऐसे 17 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट है बेटा? 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं हु स्कोर्ड 24+ मार्क्स। अभी भी 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे SR1 के हु स्कोर्ड लेस देन 24 मार्क्स। तो आपको ये नंबर कम करना है,
ठीक है बच्चों, मैं 1 to 1 बात करूंगा आप लोगों से, लेकिन आप समझ लीजिए कि कुछ बच्चों ने इंप्रूव किया है, लेकिन अभी भी हमारे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने इंप्रूव नहीं किया है, तो आपको इंप्रूव करना है। सर हाँ, सर एक बात पूछूं सर? पूछ लीजिए। 24 प्लस मतलब समझा नहीं सर, मतलब 24 प्लस 24 प्लस का मतलब होता है बेटा 40% मार्क्स। 24 से ज्यादा। 40%, अच्छा। मैंने 40% मार्क्स को पासिंग मार्क्स मान रखा है, ये पासिंग मार्क्स हैं आपके। मतलब जो 40% कर लेगा वो मतलब अच्छा मतलब पढ़ाई कर रहा है। अच्छा, मतलब वो क्वालिफाई के ऊपर है, जो अगर 40% मार्क्स ला रहा है वो क्वालिफाई मार्क्स के ऊपर है, ठीक है। मतलब उसको फिर क्वालिफिकेशन से कोई नहीं रोक सकता, फिर उसके ऊपर जितना इंप्रूव कर जाएगा तो उसकी रैंक बढ़ती जाएगी, ऐसा माना जाता है। अच्छा मतलब वो एग्जाम को सिर्फ क्वालिफाई मतलब कर सकता है इतना। एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा अच्छे से, कोई नीचे के कॉलेज ब्रांच मिल जाएगी, लेकिन और अच्छा करेगा तो और अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। वो तो सिंपल सा लॉजिक है भाई। देखो यहाँ कोई वो तो चल नहीं रहा है, हमारे पास कोई पुड़िया तो है नहीं कि हम आपको घोल के पिला देंगे और आप सीख जाओगे और आप कहीं यस। चले जाओगे, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, हम मेहनत करेंगे, आप मेहनत करेंगे, जो साथ में मेहनत करके आगे निकल जाएगा वो सिलेक्ट होगा, जो नहीं करेगा वो नहीं सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो यही आपको करना है। चले बहरहाल सर हाँ। सर जो 68 होता है सर, उसमें तो सर ऑप्शन है सर, मतलब जी ऑफ एफ एफ ऑफ जी है, तो उसमें एक कौन सा होगा? सब्जेक्टिव है ना, तो एफ ऑफ एफ होगा ना, दोनों सब्जेक्टिव होने, दोनों इंजेक्टिव होने चाहिए। इफ टू फंक्शंस आर इंजेक्टिव, दोनों इंजेक्टिव होने चाहिए, फोर्थ ऑप्शन। एफ ऑफ एफ। हाँ, 70th कि एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2x अपॉन एक्स माइनस वन। 2x अपॉन एक्स माइनस वन आपको निकालना है, 1 1 है या ऑन टू है। 1 1 और ऑन टू कैसे चेक करते हैं, जल्दी बताओ। 1 1 कैसे चेक करते हैं बच्चों? वन वन इंक्रीजिंग होगा, डिफरेंशिएशन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स कितना होगा इसका? टाइम पे 2 इंटू एक्स माइनस वन माइनस 2x अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। इसको फर्दर देखोगे आप तो आ जाएगा 2x माइनस टू माइनस 2x अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। तो यह है ऑलवेज नेगेटिव। क्या है बेटा? ऑलवेज नेगेटिव नेगेटिव। ऑलवेज वन नेगेटिव वन हो मतलब गया। 1 1 हो गया, या तो इंक्रीजिंग हो जाता है या डिक्रीजिंग हो जाता है, तो 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए रेंज निकालनी होगी। ऑन टू के लिए क्या निकालना होगा? 2x अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई। 2x इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई, y इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस टू एक्स, x इज इक्वल टू y अपॉन y माइनस टू। तो इसके सिर्फ डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम है, तो y कैन नॉट बी 2, यस सर। y कैन ऑन नॉट टू बी, भी है सर ये। ठीक है। तो इसका मतलब है ऑन टू भी है। कोडोमेन भी यही दी हुई है ना, यस यस सर, कोडोमेन कोडोमेन भी और दी डी हुई है, पैराबोल। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, और रेंज भी कितनी आई है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। ऑन टू। तो रेंज Except और two। कोडोमेन बराबर है, इसीलिए ऑन टू। ऑन टू फंक्शन है ये। तो 1 1 और ऑन टू कौन सा दोनों है। होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, हो गया ऑप्शन सर। नंबर 1, ठीक है बच्चों? बोलिए। यस सर। जी सर। क्वेश्चन नंबर 71। 71 में आप हेल्प करेंगे मेरी। 71 जो दिया हुआ था, कॉस इनवर्स, 4 पाई आंसर आ रहा है क्या? कॉस इनवर्स कॉस 15 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस साइन इनवर्स साइन 12 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस इनवर्स कॉस 15 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ। 15 माइनस 4 पाई माइनस 15। 15 माइनस 4 पाई। 4 पाई बेटा कम होता है, हमेशा छोटा होता है। पॉजिटिव रहेगा। हाँ, माइनस, इसका आंसर कितना होता है? सर इसका 12 होगा सर 12 माइनस 7 4 पाई बाय पाई। 2। 12 माइनस 4 पाई, 12 पाई। तो आ जाएगा 15 माइनस 12 Yes, माइनस sir, 4 पाई प्लस 4 पाई। तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल, आपको ये पता होना चाहिए। टू 72 में बेटा ये लिखा हुआ है f1 इज नॉट इक्वल टू 1, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई
इज इक्वल टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अब क्या करो, पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, एक्स वाई की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 सर, प्लस, हाँ, एफ ऑफ 1 होल सर स्क्वायर। मतलब ऐसे क्वेश्चन पे मतलब कैसे मतलब पहचानेंगे कि इस पे वैल्यू पुट, इतना वैल्यू पुट करें, मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना बेटा, f1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 लिखे मतलब f1 का कोई लेना देना होगा, ठीक है, ऐसे हिंट मिलती है, ऐसे नहीं सब कुछ थोड़े पता चल जाएगा तुम्हें। f1 होल स्क्वायर माइनस 3f1 माइनस नहीं प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो कुछ f1 की वैल्यू निकलेगी, कुछ तो निकलेगा, माइनस f0 भी निकल सकता है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 ऐसे रख दोगे तो f0 भी निकल आएगा आपका, f1 माइनस 2 इंटू f1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये पहले बोल दिया इन्होंने कि f1 की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो f1 की वैल्यू कितनी होगी, f1 की वैल्यू फिर 2 होगी, f1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी, ठीक है बच्चे। अब क्या करने वाला हूं मैं, पूरा फंक्शन x में लिखने वाला हूं, पूरा फंक्शन किस में लिखने वाला हूं, x में। अगर मुझे पूरा फंक्शन x में लिखने वाला हूं तो आप पुट कर दीजिए यहाँ पे y की वैल्यू 1/x, y की वैल्यू 1/x रख दोगे तो पूरा फंक्शन x में आ जाएगा, x y कट जाएगा, f1 बन जाएगा वो, तो ये बनेगा आपका बेटा f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x प्लस f1 इज इक्वल टू 2 प्लस fx इंटू f ऑफ 1/x। कितना हो जाएगा ये, f1 की वैल्यू तो 2 है तो ये दोनों तो कट गए, f1 की वैल्यू 2 है तो ये कट गए, ये बचा आपका f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x इज इक्वल टू f ऑफ x इन f ऑफ 1/x। अगर, अब ध्यान रखना, अब यहां पे लिखिए स्टार लगा के आप, कि अगर f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x की वैल्यू f ऑफ x इंटू f ऑफ 1/x होती है तो f ऑफ क्या है, वो होता है 1 प्लस माइनस x टू द पावर n। याद रखिएगा, अगर आपको कहीं भी ऐसा मिलता है कि f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ 1/x, तो आप बिना सोचे समझे आंख बंद करके लिख दीजिएगा f ऑफ x की वैल्यू 1 प्लस माइनस x टू द पावर n। क्या लिख दोगे बच्चों, 1 प्लस माइनस x टू द पावर n। तो ऐसे ही दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, f ऑफ x की वैल्यू है 1 प्लस माइनस x टू द पावर n। अब आपको एक हिंट दिया हुआ है कि f4 की वैल्यू जो है, f4 की वैल्यू 65 दी हुई है, तो अगर आप यहाँ पे माइनस साइन लगाओगे तो क्या 65 बनेगा, नहीं बनेगा, तो नेगेटिव बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो यहाँ पे मजबूरी में आपको प्लस साइन लगाना पड़ेगा, तो 4 टू द पावर n इज इक्वल टू 65, तो 4 टू द पावर n इज इक्वल टू 64, n इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू 3 आ गई, तो इसका मतलब फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन बन गया पहले से तो कौन सा साइन ऑप्ट करा हमने, प्लस साइन ऑप्ट करा, प्लस साइन ऑप्ट करा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स क्यूब, ये फंक्शन है, 1 प्लस एक्स क्यूब इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर 1 प्लस एक्स क्यूब सेटिस्फाई करेगा तो आपको निकालना है f5 निकालना है, f5 हो जाएगा 1 प्लस 5 क्यूब 126, 126 में क्या डिवाइड करना है, 7 आंसर आ जाएगा 18। बताओ बच्चों, समझ आया कि नहीं आया, जी सर। देखो ध्यान से नोट करिए इसका सॉल्यूशन।
सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। अब कितना ऊपर करें? मतलब सर ये नीचे नीचे। हम्म, सर हम्म, सर हमें थोड़ा लॉग फंक्शन में थोड़ा डाउट है, सर बता सकते हैं? हाँ बता दूंगा। सर अभी बताएंगे या फिर उसके बाद? हाँ हाँ बता थोड़ा सा ऊपर सर। तो पहले ये कर लो, मैं बता दूंगा आपको। देखो जल्दी से नोट करते जाओ, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी खत्म होगा हमारा, उतना जल्दी हम आपको और बता पाएंगे। कर लिए सर, आगे बताइए। ये देखो जल्दी से नोट करो। थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। बोलो चो। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। 73 में tan इनवर्स 3 sin 2 अल्फा अपॉन 5 प्लस 3 cos 2 अल्फा प्लस tan इनवर्स tan अल्फा अपॉन 4 इज इक्वल टू k अल्फा। अल्फा की वैल्यू -π/2 से +π/2। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा तो sin 2 अल्फा की जगह आप लिखेंगे tan के टर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। और cos 2 अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, cos 2 अल्फा की जगह लिखना पड़ेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब इसको लिख दीजिए तो ये दिखेगा आपको tan इनवर्स 6 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 tan स्क्वायर अल्फा, सॉरी माइनस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan इनवर्स tan अल्फा अपॉन 4। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा आपका, एलसीएम लोगे तो tan इनवर्स 6 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 3 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan इनवर्स tan अल्फा अपॉन 4। ठीक है चो, बोलो यहाँ तक ठीक है? यस सर। लिखते जाना जल्दी जल्दी। ठीक है। अब इसको तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स 6 tan अल्फा अपॉन 8 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan इनवर्स tan अल्फा अपॉन 4। ये हो जाएगा आपका, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से नहीं 8 से ही डिवाइड कर दो, tan इनवर्स 3/4 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 4 प्लस tan इनवर्स tan अल्फा अपॉन 4। क्लियर है बच्चों? इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स tan अल्फा माइनस tan अल्फा अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan अल्फा अपॉन 4 प्लस tan इनवर्स tan अल्फा अपॉन 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan अल्फा माइनस tan इनवर्स tan अल्फा
अपॉन 4 प्लस टेन इनवर्स टेन अल्फा अपॉन 4, ये दोनों कट जाएंगे। आंसर कितना आ गया? टेन इनवर्स टेन अल्फा। चूंकि अल्फा बिलोंग्स टू कितना है? अल्फा बिलोंग्स टू है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, तो आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ अल्फा। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के की वैल्यू कितनी आ गई? के इज इक्वल टू हो गया अल्फा 1। के की वैल्यू कितनी हो गई? 1। 1। समझ आया बच्चों? यस। जल्दी से नोट करो इसको, शुरुआत से देख लो कहां से नहीं छूटा है, वहां से लिखो जल्दी जल्दी जल्दी, पेन चलाओ। हो गया इधर? देखो यस इधर। सर। ठीक है। बोलो चो। यस। यस सर, हो गया। हो गया। चलो 74 देखेंगे। 74 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा कैसे। यहाँ लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बॉक्स एक्स अपॉन 12 प्लस कॉस पाई बाय 4 एक्स प्लस 10 पाई बाय 3 बॉक्स एक्स। ठीक है, ऐसा मामला है। अब हो क्या रहा है बेटा कि साइन पाई बॉक्स एक्स अपॉन 12 का पीरियड कितना होगा? ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मान लो इसका पीरियड है टी। जो भी पीरियड होता है, पीरियोडिक फंक्शन का क्या प्रॉपर्टी होती है? एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ ऑफ एक्स होता है। तो आप लिखोगे साइन पाई बॉक्स ऑफ एक्स प्लस टी अपॉन 12। ठीक है, अब आपको पता है कि बॉक्स के अंदर अगर x प्लस एन लिखा हो तो वो बाहर निकल जाता है, बॉक्स ऑफ x प्लस एन हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? ये प्रॉपर्टी होती है। अब ये प्रॉपर्टी अगर इसमें लगाएं, t अगर एक नंबर है तो क्या हो जाएगा? साइन पाई टी प्लस पाई बॉक्स x अपॉन 12। ठीक है, अब ये जो है साइन पाई टी अपॉन 12 प्लस पाई बॉक्स x अपॉन 12, ऐसा हो सकता है। साइन पाई टी अपॉन 12 प्लस साइन प्लस पाई बॉक्स एक्स अपॉन 12। ठीक है, अब ये जो है इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा? साइन पाई बॉक्स एक्स अपॉन 12 कब लिखा जा सकता है? ये तब लिखा जा सकता है व्हेन पाई टी अपॉन 12 इज इक्वल टू 2 पाई। ये कब हो सकता है? जब पाई टी अपॉन 12 की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है? साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है कि नहीं? बोलो चो। यस सर। साइन 2 पाई प्लस थीटा होता है साइन थीटा। तो हमें क्या करना पड़ा? यस सर। एक तो एक चीज ये एज्यूम करके चलनी पड़ी कि टी जो है एक इंटीग्रल वैल्यू है। टी कैसी है? इंटीग्रल वैल्यू है। और दूसरी बात ये एज्यूम करनी पड़ी कि जो टी है वो पाई टी अपॉन 12 जो बना है वो 2 पाई होना चाहिए। अगर वो 2 पाई हो जाएगा तो यही फंक्शन रिपीट हो जाएगा। तो अगर पाई टी अपॉन 12 की वैल्यू 2 पाई है तो पाई से पाई कट गया और टी की वैल्यू कितनी आ गई? 24, जो कि एक इंटीग्रल वैल्यू है। तो इस पूरे फंक्शन का जो पीरियड है वो कितना है बेटा? 12 है। ठीक है, इस फंक्शन का पीरियड कितना है? 12 है। ठीक है बच्चों?
क्या है फंक्शन का पीरियड? 12। 12 नहीं 24, सॉरी 24 है। किसका? साइन पाई एक्स अपॉन 12 का। इतने का निकाला, अभी ये आधा निकाला, अब निकालेंगे कॉस पाई बाई 4 इंटू एक्स का। ये समझ में आया साइन पाई बॉक्स एक्स अपॉन 12 का पीरियड कैसे निकाला? यस सर। सर वो समझ नहीं आया सर, ये टी और 24 तो आ गया, उसके बाद नहीं समझ में आया। अभी नहीं हुआ, पूरा सॉल्व नहीं हुआ बेटा, अभी पहले से इतना ही हुआ। टी की वैल्यू 24 आ नहीं गई, सर, रखे रहो। नहीं। हाँ, नहीं, तो जो क्या आपने नहीं है? साइन पाई बॉक्स में एक्स अपॉन 12 का, इसका पीरियड आपने 12 बोला, ये कैसे हो गया? 12 नहीं 24 हुआ, 24। 12 नहीं बोला मैंने, 24 बोला। हाँ तो ठीक है। ठीक है। अब अगला है आपका cos पाई बाय 4 इंटू एक्स। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका हो जाएगा 2 पाई अपॉन पाई बाय 4, तो आ जाएगा 8। अगले का पीरियड आ गया 8। थर्ड है आपका 10 पाई बाय 3 इंटू बॉक्स एक्स। इसमें भी बॉक्स एक्स लगा हुआ है, तो इसको भी ऐसे ही लिखोगे आप। क्या लिखोगे? इसको लिखोगे 10 पाई पाई बाय 3 बॉक्स में एक्स प्लस 3 अपॉन अपॉन 3। 3। इसको भी आप टी बाहर निकाल दोगे तो ये आ जाएगा 10 पाई टी अपॉन 3 प्लस पाई बॉक्स एक्स अपॉन 3। ठीक है, तो ये जो है पाई टी अपॉन 3, पाई टी अपॉन 3, ये पाई के बराबर होना चाहिए। ये किसके बराबर होना चाहिए? पाई के बराबर होना चाहिए। पाई टी अपॉन 3 क्या होना चाहिए? पाई के इक्वल होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा? पाई की पाई के। क्योंकि ये पाई पे रिपीट होता है, तो पाई से पाई कट जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो अब चलते हैं इधर पे। इसका पीरियड है बेटा 24, इसका पीरियड है 8 और इसका पीरियड है 3। तीनों का क्या लेना है? एलसीएम। तीनों का क्या लेना है बेटा? एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना होगा? LCM 24, 8 और 3 का। सॉरी 24 होगा, तो इसका फाइनल पीरियड कितना हो जाएगा? फाइनल पीरियड हो जाएगा 24। क्लियर है बच्चों? लो लिखो जल्दी से। यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब जल्दी से नोट कर लो। हम्म 75 लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस 2 मॉड ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू, इसकी रेंज बतानी है। ठीक है बच्चों, जब तक रेंज देखो, जनरली a sin x प्लस b cos x is less than or equal to under root of minus a square plus b square and greater than or less than or equal to under root of a square plus b square। क्या ये कब होता है? जब मॉड ऑड ना लगाओ, जब मॉड ऑड ना लगाओ। लेकिन अब जब मॉड लग जाता है बेटा, तो एक चीज और देखनी पड़ती है। ये तो ठीक है, ये प्लस लगा रहेगा तो ठीक है, क्योंकि अब मॉड क्या करता है, उस चीज को वैसा नहीं बनने देता जैसा इनको बनना चाहिए। तो सिचुएशन ये हो जाती है कि मॉड की वजह से, मॉड के अंदर बाहर जो नेगेटिव लगा है ये परमानेंट नेगेटिव है। अब इसको कोई पॉजिटिव नहीं बना सकता, क्योंकि मॉड के अंदर सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी, इसके अंदर सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी, तो इस नेगेटिव का कोई कुछ नहीं कर सकता। ये नेगेटिव अपने गेम खेलेगा। अगर यहाँ प्लस होता, अगर यहाँ पे बेटा प्लस होता, तो फिर इनकी जो बीच की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 13 वो बन जाती। लेकिन ये नेगेटिव की वजह से कभी प्लस नहीं हो पाएंगे, कभी भी इनकी वैल्यू जुड़ के
प्लस रूट 13 नहीं बन पाएंगे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? ये दोनों ना, तो देखो ये कब होता है ऐसा, जैसे अगर आपने लिखा साइन एक्स प्लस कॉस, साइन एक्स, ये समझो तो समझ में आएगा आपको। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है √2 और मिनिमम वैल्यू होती है -√2। ये कब होता है? जब दोनों की ही वैल्यू 1/√2 हो, दोनों जब जुड़ जाएं तो आंसर आता है √2, और जब दोनों ही घट जाएं -1/√2 और -1/√2 तो आंसर आता है -√2। समझे? जब दोनों ही के ही साइन नेगेटिव होंगे तो आंसर मिनिमम का नेगेटिव मिलेगा, और जब दोनों के ही साइन पॉजिटिव होंगे तब जाके आंसर प्लस का, जो भी √(a² + b² है वो मिलता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, बताइए, बोलो बेटा। सर वो समझ में नहीं आता। यस सर। समझ गया सर। देखो क्या होता है, सर जैसे ये जो है, ये इसकी वैल्यू +√2 और -√2 क्यों हो रही? sin x प्लस cos x की जो रेंज होती है ये होती है √(1² + 1², और ये होती है √(-1² + 1²। तो आंसर आ जाता है sin x प्लस cos x का मैक्सिमम वैल्यू √2 और मिनिमम वैल्यू -√2। पर ये √2 बनता कब है? जब दोनों की वैल्यूज 1/√2 1/√2 होती है। वो हो सकती है x की वैल्यू 45 पे। तो जब x की वैल्यू 45 डिग्री होती है तो आंसर आता है 1/√2 + 1/√2, तो आंसर आ जाता है 2/√2, दैट इज √2। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब बनती है? जब दोनों बराबर होते हैं, 45 डिग्री होती है, दोनों जुड़ जाते हैं 1/√2 1/√2। और ये मिनिमम वैल्यू कब होती है? जब x की वैल्यू 135 डिग्री होती है, 135 नहीं, दोनों नेगेटिव, 225 डिग्री होती है। 225 डिग्री होगी तो आ जाएगा -1/√2 -1/√2, तो आंसर आ जाएगा आपका -2/√2, दैट इज -√2। ठीक है, तो ये मिनिमम भी बनी है, मैक्सिमम भी बनी, लेकिन कब बनी? जब दोनों के साइन पॉजिटिव थे, जुड़ के दोनों √2 बन गए, और दोनों घट के -√2 बन गए। तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि दोनों जुड़ सकते हो और दोनों घट सकते हो, तब तो मिनिमम और मैक्सिमम वही बनेंगे जो √(a² + b² से आए। लेकिन सामने वाला आपको रोक दे कि बीच का जो साइन है वही चलेगा, इनको आप अपने अकॉर्डिंग साइन नहीं दे सकते हो। जैसे यहाँ पे सिचुएशन है, सिचुएशन यहाँ पे अब ये प्लस प्लस नहीं हो सकते दोनों, इसका भी प्लस हो इसका भी प्लस हो, ये कंडीशन कभी नहीं हो सकती, और इसका भी माइनस हो इसका भी माइनस हो, ये कंडीशन भी कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मतलब मॉड के साइन बाहर, सेम रहना चाहिए। हाँ, साइन सेम होने चाहिए। तो इस वजह से इसकी जो रेंज बनती है, जो रेंज बननी है किसकी? आपकी 3 mod of sin x -2 mod of cos x की रेंज जो बनेगी वो अब मॉड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या होता है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0, मॉड के अंदर है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0, तो इसकी मैक्सिमम 1 हो जाएगी। तो f of π/2, f of π/2 कितना आएगा बेटा? 3 - 0 3, और f of 0 कितना आएगा बेटा? ये 0 और ये -2। -2। तो ये इसकी रेंज होगी। रेंज क्या होगी? जब एक छोटा हो, सबसे छोटा, और एक दूसरा बड़ा हो जाए, एक सबसे छोटा दूसरा सबसे बड़ा, तो रेंज आ जाएगी इसकी -2 से लेके 3 तक। तो इसके बीच में इंटीजर्स कितने हैं? इंटीजर्स हैं यहाँ पे 6, -2 -1 0 1 2 3, 6। समझ गया बच्चों? ये क्यों नहीं लगाया हमने, ये मैंने समझा दिया आपको, लेकिन लगता कब है? जब दोनों के साइन सेम हो तब लगता है। जैसे यहाँ प्लस होता, जैसे अगर यहाँ पे प्लस होता ना बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका होता 3 mod of sin x + 2 mod of cos x, तो फिर इसकी मिनिमम वैल्यू तो आप लिख देते जो इसके अकॉर्डिंग बननी है। जब इसकी वैल्यू 0 होगी 2, तो मिनिमम वैल्यू तो 2 हो जाती, इसमें कोई शक नहीं है, 2 हो जाती, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी √13। क्या होती है बेटा? मैक्सिमम वैल्यू √13, क्योंकि इसको दोनों प्लस मिल जाते हैं, दोनों, समझ गए? तो फिर मैक्सिमम वैल्यू √13 से ज्यादा नहीं होती। समझ गए कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी उतनी देर। यस सर मैक्सिमम, सर मिनिमम, सर हाँ, मिनिमम सर 2 कैसे सर मिल जाता सर? क्योंकि ये 0 तो ये मैक्सिमम 1, अगर इसको 0 कर दोगे तो मिनिमम 3 मिलेगी। ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा, तो मॉड में लगाया ना, मॉड में लगाया ना, इसी मॉड वजह से वो से। नेगेटिव वाला पोर्शन तो मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो बच्चे अब तुम बता दो अपना लॉग का क्या डाउट है आपका? यस सर, बता रहे हैं सर। वो लॉग फंक्शन में सर जो 2, आवाज नहीं है बेटा।
ये सर जल्दी जो बताओ। लॉग फंक्शन की जो जैसे लॉग फंक्शन में जो प्रूविंग है, तो log a x कैसी? की पावर m equals लॉग to ए की ए एक्स टू द पावर एम। x, yes sir, equals to m log a x, कैसे आया ये? yes sir, इसको प्रूव करना। अच्छा, इसको प्रूव कर देंगे। देखो बेटा, इसको लिख सकते हो आप log बेस ए एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अप टू M m तक। टाइम्स। और log में क्या होता है, जो प्रोडक्ट में होता है उसको प्लस में लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख दीजिए log टू द बेस ए एक्स प्लस log टू द बेस ए एक्स प्लस log टू द बेस ए एक्स एंड अप टू M। m टाइम्स। तो अब ये जुड़ के कितना हो जाएगा, m टाइम्स log टू द बेस ए एक्स। बोलो बेटा, यस सर। समझ आया? yes sir, और कोई समस्या तो नहीं है? yes sir, एक और है सर। एक और है, बताइए। सर लेकिन मतलब जैसे आपने किया है ना, मतलब सर वो जो आई ट्यूटर वाले मैं देखा था तो वो किसी और तरीके से कर रहा हूँ। तो भाई मैंने कब बोला है कभी कि तुम, अब मैं बोलता हूँ कि तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो तुम्हें कुछ अलग मिलेगा, ठीक है? नहीं तो फिर हम मार्केट में रहते ही क्यों? ये समझो बात ना। तो है सर। अगर हम वैसे नहीं होते कि कुछ अलग नहीं बताते होगे बच्चों को, तो बच्चे इतना एक्सेप्ट करते ही नहीं, हमें बोल देते कि वो सर यूट्यूब पे ना बहुत चपड़ाते हैं, आप रहने दो, आप ना अपने पास रखो ये सब, हम ना वहीं से पढ़ लेंगे, ठीक है? तो कुछ तो अलग मिलता है ना यस जब सामने बैठे होते हैं तो। Yes sir। चलो और सर बताओ वो जल्दी। थोड़ा सा सर जो सिग्नम फंक्शन होता है, सर इसको एक बार बता दीजिए। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन जो होता है बेटा, सिग्नम, सिग्नम ना सिंघम लिखने वाला हूं मैं, सिंघम नहीं, सिग्नम, SIGNE सिग्नम, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है बेटा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है 1। कब होता है 1? जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो। 0 होता है जब एक्स की वैल्यू 0 हो। और -1 होता है जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो। और इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, बड़ी वैल्यूज के लिए 1, छोटी वैल्यूज के लिए -1 और 0 पे 0। सिग्नम फंक्शन एक ऑड फंक्शन होता है। सिग्नम फंक्शन कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन। और बताएं। yes sir। तो बेटा हम सर। मिल रहे हैं आपसे, हाँ 6 बजे। बताओ सर आज सर जो ऊपर limit वाला करवाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? मतलब सर डाउट क्लियर करवाएंगे सर उसमें क्लास में, या लिमिट करवाएंगे? नहीं नहीं, क्लास में क्लास पढ़ाएंगे, ठीक है? क्लास में क्लास पढ़ाएंगे और डाउट सर। में डाउट। हाँ बेटा बता। सर सर आप जैसे 75 वाला क्वेश्चन था उसमें सर, जैसे -3 ऑफ मॉड साइन एक्स और -2 ऑफ कॉस एक्स होता, तो सर यही मतलब जैसे जो आया मिनिमम है मिनिमम हो जाती -√13 और मैक्सिमम हो जाती -2। सर, ये -2 से इसमें कैसे आ गया सर, वो समझ में नहीं आया सर, जब आप प्लस किए बेटा थे साइन इसमें। एक्स को 0 करोगे तो कॉस 1 हो जाएगा। ये एक दूसरे पे और डिपेंडेंसी होती है ना। और √13 कैसे आ गया? वो आता है √(a² + b² से। अच्छा, जब ये मैटर करता है क्या, जब मतलब अगर मॉड लग गया तो थोड़ा डिफर करने लगता है? हाँ डिफर करने लगता है। जैसे अगर आपको कल के दिन मैं बोलूं कि रेंज ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये बहुत फेमस सवाल है, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, इसकी जो रेंज होती है पता है बेटा क्या होती है? मिनिमम वैल्यू होती है 1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है √2। जब एक 0 होता है दूसरा 1 होता है, तो मिनिमम वैल्यू होती है 1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है √2। याद रखना, ये कहीं ना कहीं आएगा काम में। यस सर मिनिमम के लिए सर हम x की वैल्यू सर π/2 ले लेते हैं। हाँ कुछ भी, इसकी वैल्यू 0 लो, एक 0 होगा दूसरा 1 हो जाएगा, नहीं तो वो फिर उससे बड़े ही होते हैं। और फिर ये जो मैक्सिमम के लिए हम √a² + b² ले लेते हैं। b², बिल्कुल। थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। यस सर। और ग्राफ से बड़ा जल्दी सवाल होता है सर, मैंने किया था सर। अच्छा, रोज क्या करो तुम? एक तो आज किए बड़ा मजा आ गया, बस एक ही हुआ। बहुत बड़ा काम कर दिए। अरे तो किए ना, तुम करो अपना। देखो सुधांशु को कोई कुछ नहीं बोलेगा, 41 नंबर आए उसके। ठीक है ना सर, मतलब ठीक है उतना बेटा, भी बहुत खराब नहीं है। हाँ नहीं, अच्छे हैं अच्छे हैं। अभिषेक से तो अच्छे ही हैं, अभिषेक के 18 हैं।
अरे अभिषेक से नहीं मतलब सर, मुझे अपने से मतलब इम्प्रूवमेंट मत नहीं, होनी चाहिए। अभिषेक से भी मतलब है, अपन सबको अभिषेक से भी मतलब है। अभिषेक के जब तक 30 से ज्यादा नहीं होंगे तब तक अपन बोलते रहेंगे इनको कि तुम्हारे ना इतने नंबर है। ठीक है और भी अभिषेक? बच्चे हैं, और भी बच्चे हैं क्लास में सर। हाँ तो क्या हुआ, तुम्हारे तो सबको पता चल गया ना मार्क्स। तो तो जो है वो छोड़ देंगे, हमको नहीं पढ़ाएंगे। क्या वो तो पढ़ रहे हैं अपना, तुम पे ध्यान देना है मुझे। ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन मैंने उस पे ले रखा है, ईगो पे ले रखा है अपने, कि तुम्हारा करवा के ही छोड़ेंगे, इसलिए तुमसे ज्यादा वो है अटैचमेंट। थैंक यू सर सर। हमारा भी ईगो पे ले लीजिए सर। नहीं अभिषेक का बस, अब सब थोड़े होते हैं ऐसे। ठीक है अरे सर हम भी हैं सर। चलो अब जाओ, 3-5 मिनट वेस्ट कर दिए तुमने, अगली क्लास में जाना होता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय। बाय सर।